अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो लेक्चर नंबर 4 है। एक्सरसाइज 2.6 हमने स्टार्ट करनी है और टॉपिक है बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज, जिसमें पहला फार्मूला जो आता है वो आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर यही फार्मूला माइनस में हो, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर। अगर इधर माइनस है तो ए बी वाली वैल्यू के साथ माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ए प्लस बी का जो होल स्क्वेयर होता है, इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें, ए को बाहर रखें और उसको ए प्लस बी के साथ, फिर बी को बाहर रखें और उसको भी ए प्लस बी के साथ हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो ए इंटू ए स्क्वेयर, ए इंटू बी प्लस ए बी, बी इंटू बी ए और ए बी जो होते हैं, बी ए और ए बी आपस में बराबर होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस बी ए की जगह मैं ए बी ही लिखूँगा और बी इंटू बी बी स्क्वेयर। अब ये ए स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है। और अगर हम बात करें अब ए माइनस बी के होल स्क्वेयर के फार्मूले की, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आप ए को बाहर रखोगे और ए माइनस बी को अंदर, फिर माइनस बी को बाहर रखोगे और फिर ए माइनस बी को अंदर। अब ए इंटू ए स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस ए बी माइनस बी इंटू ए, माइनस बी ए बनेगा, इसको हम माइनस ए बी ही लिख देंगे, और माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी बी स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस, ठीक है, साइन माइनस का लगता है और करते प्लस हैं, तो ये -2ab प्लस बी का स्क्वेयर। तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी के होल स्क्वेयर के। अच्छा जी, अब लेट सपोज एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। अच्छा जी, अब हम एग्जांपल नंबर 1 अगर मैं लिखूँ कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, इस पे अब ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, आप कंसिडर कर लें कि ये 2x जो है आपका a है और 1 आपका b है, और ये जो बीच में प्लस है एज इट इज़, और होल स्क्वेयर। फार्मूला क्या कहता है, a का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ मैं 2x डालूंगा, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ मैं 1 डालूंगा। तो a का स्क्वेयर मतलब 2x का होल स्क्वेयर प्लस 2a 2x, बी 1 है 1 प्लस बी 1 का स्क्वेयर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4। जब ये होल स्क्वेयर है इसका मतलब, और अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इसका मतलब स्क्वेयर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वेयर 4 और x का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो 2 इंटू 1 2x और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4x 7 प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है। और माइनस वाले में अगर यहाँ पे माइनस होता तो बस यहाँ पे माइनस आ जाता, बाकी यही होता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको एग्जांपल अगर कोई दे दी जाए जिसको फार्मूला ओपन करना है, तो आपने इसको इस तरह ओपन कर लेना है। ठीक है। इसके लिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, जो कि है 5x प्लस 2y का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे a क्या है 5x, b क्या है 2y प्लस ए प्लस बी का। अब मतलब जहाँ जहाँ 5x है फार्मूले में, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आपने 5x डाल देना, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 2y। तो 5x का होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए 5x इंटू बी 2y प्लस बी का स्क्वेयर 2y का होल स्क्वेयर। तो
ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वेयर 25 और एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। 5 2s are 10, 10 2s are 20 और साथ एक्स इंटू वाई एक्स वाई, और 2 का स्क्वेयर 4 और वाई का स्क्वेयर वाई वाई स्क्वेयर। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो हैं फार्मूला नंबर 2 पे जाएंगे। तो फार्मूला नंबर 2 कहता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है उसके ऊपर भी स्क्वेयर है, दूसरी वैल्यू है उसके ऊपर भी स्क्वेयर है और बीच में माइनस है, ठीक है, तो आपने उन दोनों वैल्यूज़ को लिखना है 2 दफ़ा इस तरह, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक दफ़ा उनको उनके बीच में प्लस डालना है, एक दफ़ा माइनस। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। अब कैसे, अगर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को कराऊँ मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ए इंटू ए स्क्वेयर ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, तो बी ए बनेगा, मैं इसको ए बी ही लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी का स्क्वेयर, ये माइनस ए बी ये प्लस ए बी आपस में माइनस होकर ज़ीरो बना दें, पीछे क्या बचेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ। ट्वेंटी 25 ए स्क्वेयर माइनस 16 बी स्क्वेयर। आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। देखो पहले तो ये देखो, ये भी कंप्लीट स्क्वेयर है किसका, 5a का, ये भी कंप्लीट स्क्वेयर है किसका, 16 होता है 4 का स्क्वेयर, और b का स्क्वेयर क्या होता है b, और ये इस तरह, और इनके बीच में माइनस है। तो गौर करें कि यही चीज़ बन गई है या नहीं बन गई। इसका मतलब यहाँ पे a की जगह क्या है 5a, b की जगह क्या है 4b। तो एक दफ़ा इसको लिखेंगे प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये इस तरह क्वेश्चन सोल्व होता है। अच्छा, हर बार ये नहीं है कि यहाँ पे ए बी ही हो, सम टाइम्स जो है यहाँ पे एक्स वाई भी हो सकता है। तो ये 9x स्क्वेयर किसका स्क्वेयर है 3x का, और 25y स्क्वेयर 5 का। तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखना है और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख देना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 की तरफ, जिसका मैंने एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया था पेपर में भी और कोर्स में भी, और माशाल्लाह वही क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों ने गलत किया। उसकी वजह यह है कि इन्होंने फार्मूलाज पे फोकस ही नहीं किया। जब मैं फार्मूलाज करवा रहा था तो तब यस सर आते हैं, और जब पेपर में आया तो फार्मूला ही गलत लगाए गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उसका पहला पार्ट है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास वैल्यू किसकी गिवन है x प्लस 1 ओवर एक्स की, जो कि है 7। अब हमें यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे स्क्वेयर है, यहाँ पे भी स्क्वेयर है, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वेयर वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वेयर वाला फार्मूला लगेगा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 7
इधर लिखेंगे छोटा सा टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर, तो यहाँ पे 7 का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे a क्या है x और b क्या है 1/x। तो फार्मूला खोल लेंगे a का स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वेयर। जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ x, जहाँ जहाँ b था वहाँ वहाँ मैंने 1/x डाल दिया। और 7 का स्क्वेयर 49। तो ये आ जाएगा x का स्क्वेयर, ये x से कट जाएगा, बच जाएगा 2 प्लस 1/x का स्क्वेयर 49। अब हमें वैल्यू चाहिए थी x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो इजाफी वैल्यू एक्स्ट्रा वैल्यू वो 2 ही है, तो हम इस 2 को उधर ले जाएंगे। तो जब 2 यहाँ से वहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। अब यहाँ पे 2 प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। और कई सारों ने यहाँ से लेके वहाँ जाके प्लस ही किया। तो 49 माइनस 2 47। तो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास 47। और ये इतना सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 2 पे। उसमें भी सेम ये है कि हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। गिवन में हमारे पास इस दफ़ा x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, है तो ये स्क्वेयर और प्लस है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 1/x है, तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वेयर वाला फार्मूला लगेगा। तो हम ले लेते हैं x माइनस 1/, ठीक है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। अब जब यहाँ पे स्क्वेयर लेंगे, यहाँ पे अब कौन सा फार्मूला लगेगा, बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपने x डाल देना। तो a का स्क्वेयर माइनस 2a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वेयर 3 स्क्वेयर इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे ये फिर x और x आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे -2 बचेगा और यहाँ पे 1/x का होल स्क्वेयर 9। अब ये -2 उधर जाके, यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 9 प्लस 2 और ये आ जाएगा 11। ये वाला क्वेश्चन जो था वो मैंने पेपर में दिया था और आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वेयर का फार्मूला लगना था और आप लोगों में से काफ़ी सारों ने a प्लस बी के होल स्क्वेयर का लगाया, रट्टा लगाया हुआ था बेसिकली। तो रट्टा नहीं लगाना, मैंने आपको दोनों फार्मूलाज क्लास में समझाए थे। अब आ जाएंगे हम पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 जो है वो पेपर में वैसे देना ये चाहिए था, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने आसान से क्वेश्चंस में इतनी गलतियां की हैं, अगर मैं ये दे देता तो कोई भी ना कर पाता। अब यहाँ पे x4 है, y4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन को सिंपल करना है। हम पहले इस वाली वैल्यू से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और उसका जब दोबारा स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, x स्क्वायर का स्क्वायर 4, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 4, 1/x 4। तो इस तरह स्ट्रेटेजी क्वेश्चन की बनाते हैं हम लोग। होते फार्मूले बेसिक्स ही हैं,
सारा बेसिक फार्मूला के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, लेकिन आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी खुद डेवलप करनी होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वन अवर x इक्वल्स टू वन, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो ये x माइनस वन अवर x इक्वल्स टू वन, यहाँ पे भी स्क्वेयर लेंगे और यहाँ पे भी स्क्वेयर लेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोलेगा। यहाँ पे बात जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब ये टू इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बात जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें तो चाहिए एक्स फोर प्लस वन अवर एक्स फोर। यहाँ पे अगेन या सिंपल लिख दो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये थ्री का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब यहाँ पे बीच में प्लस है, तो अब हमने प्लस वाला फार्मूला लगाना है। अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, और वन ओवर एक्स स्क्वायर बी है, तो ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए, फार्मूला लगाते हुए साथ साथ बोला करो, इंटू बी वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वन ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन। ये एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फोर, यहाँ पे टू बच जाएगा, यहाँ पे वन ओवर एक्स फोर, यहाँ पे नाइन, एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर माइनस नाइन माइनस टू, सेवन बच जाएगा। तो एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर इक्वल्स टू सेवन। अब ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन, अभी तक आपने नंबर्स की फैक्टराइजेशन पढ़ी है। लेट सपोज अगर आपके पास कोई नंबर सिक्स है तो आपको पता है कि ये जो नंबर है वो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू का प्रोडक्ट हो सकता है, सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन का प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब ऐसे नंबर्स आप ढूंढते थे जिससे मिलने के बाद प्रोडक्ट आने के बाद सिक्स बन रहा होता था। लेकिन अब हमने पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करनी है। पीछे हमने फार्मूला देखा है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो वी कैन से दैट कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये इन दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है, इन दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है। तो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी और द फैक्टर्स ऑफ a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसी तरह a प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ये किसका प्रोडक्ट थे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये बेसिकली इन दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है। तो हम कहेंगे कि ये a प्लस बी और a प्लस बी ये इसके दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब जो हमने फैक्टराइजेशन करनी है अगली आने वाली एक्सरसाइजेज में हमने टोटली फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको एक्सप्रेशन गिवन होंगे। अगली एक्सरसाइज जो है वो 2.7 है, ठीक है। इसमें टाइप वन की एक्सप्रेशन की जो है आप फैक्टराइजेशन कर रही होगे, जो कि है के ए प्लस के बी प्लस के सी। तो इसके पास भी के है, इसके पास भी के है, इसके पास भी के है, तो हम के को कॉमन निकाल लेंगे और बाकी। सो वी कैन से दैट
कि ये जो के ए के बी के सी प्लस ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये प्रोडक्ट है के मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको इस तरह कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है एक्सप्रेशन में से। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा एक वैल्यू कॉमन निकले, सम टाइम्स किसी एक्सप्रेशंस में से दो वैल्यूज़ भी कॉमन निकल सकती हैं। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो साथ साथ बताता चलूँगा। फ़िलहाल क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा, क्वेश्चन जो होता है पेपर में वो ये नहीं आएगा कि टाइप 1 की फैक्टराइजेशन करें या टाइप 2 की, बस उसने लिखा होगा फैक्टराइज द फॉलोइंग। सो आपने उसको देखकर खुद रिकॉग्नाइज करना है कि इधर वो टाइप 1 का है या टाइप 2 का है या टाइप 3 का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कह रहा है 3x माइनस 9y। ठीक है, अब गौर करो, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी एक 3, इसके पास 2 3 है, इसके पास एक 3 है, तो दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है। तो हमें पता चल गया कि ये टाइप 1 की फैक्टराइजेशन है। जब यहाँ से 3 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे 1x बन जाएगा। यहाँ में 2 3 में से एक 3 बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा, एक 3। अच्छा, ये वाला तरीका मैंने आपको समझाने के लिए किया है। जब भी आप 3 कॉमन लोगे तो आप 3 का टेबल 9 तक जितने नंबर तक आ सकता है, 3 3 ज़ा 9, तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे और बाकी एज इट इज़ 3 कॉमन लेके। जैसे भी आप इसको अपने माइंड में ऐसे करना चाहते हो तो ये मेथड भी ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों के पास x है और कॉमन आ सकता है। कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, y प्लस जेड। ये भी टाइप 1 का था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 6ab माइनस 14ac। अब देखें 6 भी 2 के टेबल में आता है और 14 भी 2 के टेबल में आता है और दोनों के पास a भी है। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ, साथ a कॉमन लूँ, अब मैंने कहा था ना कि हमेशा एक वैल्यू कॉमन नहीं आती, समटाइम्स 2 भी आती हैं, समटाइम्स 3 भी आ सकती हैं। आपको खुद डिटेक्ट करना है कितनी वैल्यूज़। a तो कॉमन आना ही आना है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो 6 है और 14 है, क्या वो दोनों एक टेबल पर आते हैं। अगर यहाँ पे 12 होता तो पूरा 6 ही हम कॉमन ले लेते, 6 1 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12। क्योंकि यहाँ पे 14 है और 6 है और ये दोनों एक कॉमन टेबल पे आते हैं जो कि 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 आ जाए। 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे क्या बाजेगा, 3 बाजेगा, साथ बी। और 7 का सॉरी 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, जहाँ 14 आ जाए, तो 2 7 ज़ार 14 यहाँ पे, और ए ऑलरेडी बाहर जा चुका है। तो इसके ये एक्सप्रेशन इन दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये मुझे खुद करके आप लोगों ने भेजना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों ने ट्राई करना है। बस ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। अब बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। वैसे तो जितने पार्ट्स आपसे हो सकते हैं आप कर लेना।